एक समय की बात है, भगवान बुद्ध नालंदा में विहार कर रहे थे। एक दिन असीबंदक नाम का ग्रामीण रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध ने उससे रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि भगवान, मेरे बूढ़े पिता की कल मौत हो गई। बुद्ध ने उससे पूछा कि रोने से वे वापस तो नहीं आ सकते। युवक ने कहा कि भगवान, रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपके पास आया हूं कि आप मेरे दिवंगत पिता के लिए कुछ कीजिएगा। बुद्ध ने पूछा कि मैं तुम्हारे दिवंगत पिता के लिए क्या कर सकता हूं। युवक ने कहा, भगवान, आप जरूर कुछ कर सकते हैं। आप तो करुणा सागर और शक्तिमान हैं। पंडे, पुजारी, जादू टोना, तंत्रमंत्र करने वाले बाजीगर तो मरे लोगों के लिए तरह तरह से क्रियाक्रम करवाते हैं, जिससे मरने वालों को स्वर्ग में जगह मिल जाती है। आप तो इतने महान हैं, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मेरे पिता के लिए कोई क्रियाक्रम कर दीजिए जिससे वे स्वर्ग में चले जाएं। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखकर समझ लिया कि केवल शब्दों से समझाने से यह नहीं समझेगा। भगवान बुद्ध ने उस युवक से 2 मिट्टी के घड़े लाने को कहा। युवक कुछ देर में 2 घड़े ले आया। बुद्ध ने उससे कहा कि एक घड़े में कंकड़ पत्थर और दूसरे में मक्खन भर दो। युवक ने वैसा ही किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब इन दोनों घड़ों को बंद करके तालाब में डाल दो। युवक ने दोनों घड़े तालाब में डाल दिए। दोनों घड़े पानी में डूब गए। भगवान बुद्ध ने कहा, अब एक बांस ले आओ और बांस से दोनों घड़े फोड़ दो। युवक बहुत खुश था कि इधर घड़े फूटे और उधर उसके पिता के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला। युवक ने बांस से घड़े फोड़ दिए। घड़े फूटते ही घी और मक्खन पानी के ऊपर तैरने लगे और कंकड़ पत्थर तालाब की तह में चले गए। भगवान बुद्ध ने युवक से कहा, इतना क्रियाक्रम तो मैंने करवा दिया है। अब अपने पंडे पुजारियों को बुलाकर उनसे मंत्र तंत्र के जरिए घी को पानी के नीचे और कंकड़ पत्थर को पानी के ऊपर लाने को कहो। मैं भी देखूं वे कैसे कर पाते हैं। युवक ने कहा, भगवान, आप तो मजाक कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कंकड़ पत्थर पानी से भारी है, इसलिए नीचे ही रहेंगे, और घी मक्खन पानी से हल्के हैं, इसलिए पानी के ऊपर तैरेंगे, नीचे नहीं जा सकते। यह तो प्रकृति का नियम है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नवयुवक, तुम प्रकृति के नियम को तो इतनी अच्छी तरह जानते हो, लेकिन यह नहीं जान पाए कि तुम्हारे पिता ने अगर अच्छे और पुण्य कर्म किए होंगे तो उनकी सदगति ही हुई होगी। कोई उनको नीचे के लोक में नहीं भेज सकता, और अगर कंकड़ पत्थर की तरह से दुष्कर्म और पाप किए होंगे तो दुर्गति ही हुई होगी। कोई उन्हें सदगति नहीं दिला सकता। इसलिए प्रकृति के नियम को समझो और प्रकृति के नियमों के अनुसार शील और सदाचार का जीवन जियो। युवक समझ गया, जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी होगी। कोई उसे बदल नहीं सकता। हमें भी पंडे पुजारियों के चक्कर में न पड़कर शील सदाचार का जीवन जीकर पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप कर्मों से बचना चाहिए।